नमस्कार, मैं शिवेंद्र लाइव लगातार देख रहे हैं आप। बूचा, यूक्रेन का वो शहर जिसका नाम सुनते ही लोग खौफ खाने लगे। यहाँ मौत का ऐसा तांडव हुआ कि आपकी रूह कांप जाएगी। इसे अंजाम दिया है रूस के सबसे खूंखार चेचेन सैनिकों ने। 40 दिन तक रूस के इन सैनिकों ने इस शहर को कब्रगाह में बदल दिया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दर्दनाक है। यूक्रेन के बूचा शहर में हुए कथित नरसंहार पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। इस पूरे मामले पर क्या कहा आज भारत के विदेश मंत्री ने, आइए जानते हैं। We are first and foremost strongly against the conflict. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. In this day and age, dialogue and diplomacy are the right answers to any disputes, and this should bear in mind that the contemporary global order has been built on the UN Charter, on respect for international law, and for the sovereignty and territorial integrity of all states. If India has chosen a side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. This is our principal stand, and it has consistently guided our position in international forums and debates, including in the United Nations. Sir, many honorable members brought up the incident, the happenings in Bucha, and I want to say that we are deeply disturbed by the reports. We strongly condemn the killings which have taken place there. This is an extremely serious matter, and we support the call for an independent investigation. Sir, the conflict in Ukraine has had significant consequences for the global economy and for our national economy. Like all countries, we too are assessing the implications and deciding what is best for our national interest. India continues to press forcefully for an immediate cessation of hostilities and an end to violence. We encourage talks between Ukraine and Russia, including at the level of their presidents. Prime Minister has spoken to them both himself in this regard. This was precisely the message that was conveyed to Russian Foreign Minister Sergei Lavrov when he was in Delhi. If India can be of any assistance in this matter, we will be glad to contribute. कल इस पे काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई और यह ठीक है कि हमारा परिप्रेक्ष्य, हमारा अनुभव जो है वो भी सदन जाने, और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि जो 4 मंत्री जो वहाँ गए, जिनका डायरेक्ट हैंड्स ऑन वहाँ तजुर्बा था, वो कल सदन के सामने बोल पाए। अब ऑपरेशन गंगा के बारे में सबसे पहले मैं ये एक किस्म से एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि हमारा सबसे पहला इवैक्यूएशन था। हमारे स्केल में आज तक किसी ने इवैक्यूएशन नहीं किया कि जो 20,000 लोग हमारे नागरिक जो आए और दूसरे लोग के नागरिक जो हम भारत वापस लाए, ये काम किसी और देश ने नहीं किया। और मैं यह भी कह सकता हूँ कि जो बाकी विदेश मंत्री जिनसे मेरी बात होती है, वो तो कभी कभी यहाँ, स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले एक विदेश मंत्री आए, उन्होंने मुझे बहुत गर्व से कहा कि मैं 2 प्लेन यूक्रेन से लाया, और मेरे से पूछा आपके प्लेन कितने आए, और वो हैरान थे जब मैंने कहा कि 90 प्लेन आए। तो और यह भी है कि बाकी देश जो हैं वो हमारा जो उदाहरण देख के एक किस्म से हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। उनको लगता है कि भारत कर रहा है तो हमें भी हमारे साइड से ऐसा कुछ करना चाहिए। तो आपने सुना भारत के विदेश मंत्री को, जो यूक्रेन के बूचा शहर में हुए नरसंहार को लेकर अपने विचार आज सदन में पेश करते नजर आए। बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव से सटे बूचा शहर में सैकड़ों लाशें मिली हैं। ये लाशें सड़कों पर पड़ी हुई हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के सैनिकों ने इन लोगों की हत्या की है। बूचा के डिप्टी मेयर टारस ने दावा किया है कि यहाँ 300 से ज्यादा शव मिले हैं।
जिनमें से करीब 50 शव ऐसे हैं जिनके साथ बर्बरता की गई है, ब्रुटैलिटी की गई है। हालांकि रूस ने इसे यूक्रेन का प्रोपेगेंडा बताया है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे नरसंहार बताया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर वॉर क्रिमिनल का केस चलाने की बात कही है। इस पूरे मामले पर रूस ने यह भी कहा है कि बुचा से जो तस्वीरें आई हैं वो यूक्रेन द्वारा पश्चिमी देशों और मीडिया पर दबाव बनाने के लिए बनाई गई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।